फिर वहीं पर से चलते चलते गुजरता है जहाँ पर उसका बड़ा भाई लेट कर सो रहा होता है। अरे बड़े भैया तो यहाँ पर सो रहे हैं, चलो मैं उन्हें जगाकर अपने साथ उन्हें लेकर चलता हूँ। कहीं कोई जंगली जानवर ने इन्हें ऐसे यहाँ देख लिया तो इन्हें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। अरे भैया उठिए और देखिए, मैं उस सुअर को यहाँ पर मार कर ले आया हूँ। भोला के इतने बोलते ही राकेश की नींद तुरंत खुल जाती है। भोला के कंधों पर सुअर की लाश को देखकर राकेश की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। अरे भोला, तुमने इस सुअर को अकेले ही मार दिया? अरे वाह भोला, तुम तो कितने वीर हो। अरे भैया, ये सारा कमाल इस तलवार का है। अरे भोला, ये कैसे संभव है? इस तलवार का कमाल मैं कुछ समझा नहीं। और फिर भोला अपनी सारी कहानी अपने बड़े भाई को सुनाने लगता है। अरे अच्छा, तो ये सारा कमाल इस तलवार का है। मुझे कुछ भी करके इस सुअर को हथियाना होगा। अगर ये सुअर को लेके राजमहल पहुंच गया तो राजा इसको अपने राज्य का आधा हिस्सा इसको दे देगा और राजकुमारी के विवाह भी इसी से करवा देगा। नहीं, मेरे जीते जी मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। अरे क्या हुआ भैया, आप कहाँ खो गए? अरे नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं सोच रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम सुअर को अपने कंधे पर लेते लेते थक गए होगे, इसीलिए तुम थोड़ा सा यहाँ पे आराम कर लो और मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आता हूँ। तुम थोड़ा सा कुछ खा लो, उसके बाद हम घर चलेंगे। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। इतना सुनकर फिर राकेश जल्दी ही वहाँ पर से चला जाता है। राकेश फिर चलते चलते एक आम के पेड़ के पास पहुंचता है। अरे वाह, इसमें तो कितने सारे आम फरे हुए हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसी में से कुछ आम को तोड़ लेता हूँ। राकेश फिर जल्दी से एक पत्थर उठाता है और आम पे फेंक कर मारता है तो कुछ आम नीचे गिर जाते हैं। अरे आम तो नीचे गिर गए। अब मैं एक काम करता हूँ, इस आम के ऊपर मैं इस जहरीले पत्तियों का रस लगा देता हूँ। भोला जैसे ही इस आम को खाएगा तो वो मर जाएगा। अरे भोला, जल्दी से उठो, देखो देखो मैं तेरे लिए फल तोड़ कर लेकर आया हूँ। इतना सुनकर भोला जैसे ही आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने कई सारे आम रखे हुए होते हैं। तो भोला उसमें से एक आम का फल उठा लेता है। भैया आप भी खाइए ना, आप चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? अरे नहीं नहीं भाई, मैं ये फल नहीं खा सकता क्योंकि मेरे पेट में एकदम भी जगह नहीं है। मैं फल तोड़ने गया था तो मैं वहीं पर फल ढेर सारा खा लिया हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं खा सकता। अच्छा ठीक है भैया, मैं कुछ फल खा लेता हूँ और कुछ फल पिताजी के लिए भी लेकर चलूंगा। फिर भोला आम के फलों को खाने लगता है। भोला मुश्किल से आम के एक ही फलों को अभी खाया था। अरे भैया, ये कैसा फल था? इसे खाकर तो मुझे चक्कर से आने लगे हैं। इतना कहकर भोला फिर गिर जाता है। अरे वाह वाह, ये तो मर गया। चलो अब मेरे रास्ता का कांटा हट गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसके लाश को झाड़ियों में छिपा देता हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों इस कहानी को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इस कहानी का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यदि आप लोग देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में आकर इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल में इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दे दिया गया है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को अगर आपको आगे भी देखनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। इस कहानी का पार्ट 4 भी हमारे चैनल में जल्द ही आ जाएगा दोस्तों।
दोस्तों आपको इस कहानी को देखकर क्या शिक्षा मिली है कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वैसे दोस्तों आप कमेंट में ये भी बताइएगा क्या आपका कोई ऐसा बड़ा भाई या छोटा भाई है जिसे आप प्यार नहीं करते। दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमें अपने जीवन को सुखी करने में किसी तीसरे का जीवन नहीं लेना चाहिए दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप लोग कभी ऐसा कभी गलत काम नहीं कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों हमें अपने भाई बहन के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए दोस्तों। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या राकेश बड़ा भाई होकर अपने छोटे भाई भोला को मारकर अच्छा किया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।